नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएल न्यूज में। और एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, मायावती ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब बाहुबली माफिया को नहीं दिया जाएगा टिकट, मुख्तार की जगह भीम राजभर लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से हैं। यूपी में कांग्रेस निकालेगी 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा, प्रियंका की मौजूदगी में सलाहकार और रणनीति कमेटी का होगा फैसला। तो वहीं तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, योगी सरकार की सख्ती या पुलिस एनकाउंटर का डर। आपको बता दें, शपथ पत्र देकर सुधारने की बात कह रहे हैं शराब माफिया। तो वहीं आपको चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, जीत के लिए अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला, कर सकते हैं 6 डिप्टी सीएम का वादा। पर तमाम बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मायावती ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब बाहुबली माफिया को नहीं दिया जाएगा टिकट, मुख्तार की जगह भीम राजभर लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आगामी चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया आदि को पार्टी से चुनाव ना लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल के मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल किया गया है। जी हां, मायावती ने आगे कहा है कि जनता की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही इनके लिए किए गए निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो सके। आपको बताते चले, बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के एक साथ यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। और बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। यूपी में कांग्रेस निकालेगी 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा, प्रियंका की मौजूदगी में सलाहकार और रणनीति कमेटी का हुआ फैसला। जी हां, कांग्रेस यूपी में योगी सरकार की कथित वादा खिलाफी और अपने चुनाव वायदे बताने के लिए 12,000 किलोमीटर की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे निकालने वाली है। ये फैसला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में पार्टी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने लिया। यात्रा 20 सितंबर से निकाली जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर तिथि जारी नहीं की गई है। पार्टी का दावा है कि ये यात्रा भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का स्वर देगी और कांग्रेस के असल विकल्प होने का दावा पेश करेगी। साथ ही प्रियंका ने शुक्रवार को प्रदेश मंत्रालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ। करीब 5 घंटे लंबी चली सलाहकार और रणनीति कमेटी की बैठक में प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते अपराध, महिला हिंसा, बेतहाशा, बेरोजगारी और लचर स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बनाने का निर्णय लिया गया। तय हुआ है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। योगी सरकार की सख्ती या पुलिस एनकाउंटर का डर, शपथ पत्र देकर सुधारने की बात कर रहे शराब माफिया। यूपी सरकार की शक्ति की वजह से शराब माफिया अब खुद शपथ पत्र देकर सुधरने की बात करने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश स्तर पर पहली बार 886 मादक पदार्थ और शराब माफियाओं को चिन्हित कर 3,421 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही 534 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सहारनपुर के कुख्यात तस्कर मोनू उर्फ जहाज ने सपरिवार अवैध शराब संबंधी कार्य न करने का शपथ पत्र भी दिया है। आपको बता दें, मोनू जहाज सहारनपुर के करीब 100 गांव में हरियाणा के करीब 125 पेटी रोज सप्लाई करता था। मोनू पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के साथ जानलेवा हमला जैसी गंभीर धाराओं और एनडीपीएस एक्ट भी मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में मोनू की पत्नी भी आरोपी थी। मोनू की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। आपको बता दें, प्रदेश में शराब माफिया का सिंडिकेट तोड़ने के लिए यूपी पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त अभियान चला रहा है। पुलिस विभाग के जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक जुलाई महीने तक 162 शराब माफियाओं पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 186 आरोपियों की हिस्ट्री शीटर भी खोली गई है। जीत के लिए अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला, कर सकते हैं 6 डिप्टी सीएम का वादा। जी हां, बड़ी अपडेट है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जीत के लिए खास फॉर्मूला तैयार कर लिया है।
सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में पहले घोषणा पत्र में 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, सामान्य वर्ग और मुस्लिम समाज के उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा की तैयारी की गई है। खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस फॉर्मूले पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी और एमबीसी जातियों को डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी भी एआईएमआईएम में होंगे शामिल। ओवैसी ने भेजा ऑफर। एआईएमआईएम ने बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेने के बाद अब एक अन्य बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां, सांसद असरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान कहा कि अतुल राय पर दफा 376 का मुकदमा दर्ज है। अब अतुल राय बसपा में रह सकते हैं और फिर मुख्तार अंसारी क्यों नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी चाहेंगे तो हमारी पार्टी में उन्हें चुनाव लड़वाएगी। मुख्तार अंसारी पर अभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है और केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, तो हम उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते। शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी में इसी महीने कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शोषित वंचित सम्मेलन करेंगे। उन्होंने बताया 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज, 26 सितंबर को कानपुर, 30 सितंबर को नागापार और 10 अक्टूबर को बलरामपुर का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह प्रस्तावित कार्यक्रम भेज दिया है। 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके यूपी भ्रमण और इन कार्यक्रमों की स्वीकृति मिल जाएगी। योगी अखिलेश के ट्विटर संग्राम में अब चिराग पासवान की हुई एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्विटर पर छिड़े संग्राम में अब लोजपा के चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। योगी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि हमने कैसा जीवन जिया ये अहम होता है। उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, हमने कैसा जीवन जिया ये अहम नहीं, हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। चिराग ने अखिलेश का समर्थन करते हुए कहा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कितने खुश हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई है। लोग संतुष्ट हैं तो आपका कार्यकाल बेहतर रहा, यदि लोग संतुष्ट नहीं हैं तो ज़रूर प्रश्न उठता है। चिराग के जवाब में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इससे पहले लगातार 2 दिनों तक चिराग ने तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा था कि पिता रामविलास पासवान की बरसी पर होने वाले आयोजन में आमंत्रित करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। बिहार की जुमाई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट गए थे। यूपी में छपरौली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता आत्माराम की हत्या, जल्द खुलेगा राज, सीसीटीवी में कैद हुए कातिल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौद के बिजरौल रोड निवासी भाजपा नेता व पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर आत्माराम तोमर की गुरुवार देर रात हत्या हो गई। जी हां, उनके गले पर तौलिया लिपटा हुआ मिला और घर से उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी गायब थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर इस घटना की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। सूचना पर एसपी, एएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी व डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। भाजपा नेता डॉक्टर आत्माराम का बेटा डॉक्टर प्रताप और अन्य लोग पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं। बताया गया है कि आत्माराम का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री ने बुखार से जुड़ी बीमारियों के नियंत्रण को लेकर अफसरों को हर स्तर पर तत्पर रहने के दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए अब कोविड की तर्ज पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन किया जाएगा। यहां से मरीजों को जांच, उपचार और भर्ती कराने सहित सभी तरह की निगरानी की जाएगी। मरीजों की संख्या को लेकर अधिकारी हर दिन समीक्षा करेंगे और जरूरत के मुताबिक व्यवस्थाएं भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें, इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में डेंगू, वायरल फीवर, एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम सहित अन्य संक्रामक रोगों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ आपको बता दें, आईसीसी प्रभारी बनाकर इसका उपयोग संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है। डोर टू डोर सर्वे अभियान में कोविड सहित अन्य संचारी रोगों के मरीजों को चिन्हित कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम योगी का आदेश, यूपी में 9 सितंबर से शुरू होंगे मुख्यमंत्री आरोग्य मेले। यूपी में 19 सितंबर से आरोग्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर यूपी में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। साथ ही फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर नगर, मथुरा आदि प्रभावित जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की सुगमता
उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको बताते चले, कोरोना नियंत्रण स्थिति में है। इसके दृष्टिकोण सरकार ने 19 सितंबर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अंत्योदय कर्जधारक परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में किसी भी प्रकार से योजना से आच्छादित नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में लड़कियों ने मारी बाजी, जाने कब मिलेगा नियुक्ति पत्र। ग्राम सचिवालय को संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए जा रहे पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के चयन का पूरा काम हो चुका है। मेरिट के आधार पर हुए चयन में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, जल्द ही जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के रूप में सक्रिय करने के लिए पंचायत सहायकों को मानदेय पर नियुक्ति करने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, जीवन कैसे जिया जाए। अखिलेश यादव का उसी अंदाज में पलटवार, बोले अब तो भाजपा के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी पार्टियां एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करने में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक ट्वीट के जरिए जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में बताया था, तो सपा प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपाइयों के तो प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते। दरअसल यूपी सीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कैसे जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। सीएम योगी के इस ट्वीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए इशारों में पलटवार करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कैसे जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। रीट परीक्षा 26 सितंबर को। इस बार बोर्ड ने किए बड़े बदलाव, जाने क्या है नए नियम। राजस्थान बोर्ड द्वारा 31,000 से ज्यादा पदों की रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को करवाया जा रहा है। जल्द ही इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड द्वारा 10 से 15 दिन पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस बार बोर्ड ने परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया है। आपको बता दें, रीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते। इन सभी आभूषणों के पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग, डायरी लाने पर भी रोक है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं तो उन्हें इस परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की खुद ही होगी। जहरीली शराब से मौतों के बाद एक्शन में योगी सरकार, माफिया कर रहे थे धंधे से तौबा। उत्तर प्रदेश के जिलों में जहरीली शराब से लगातार मौतों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार चेत गई है। जी हां, शराब माफिया के विरुद्ध अभियान छिड़ गया है। इसका असर ये है कि शराब माफिया कच्ची शराब बनाने की तस्करी से अब तौबा तौबा कर रहे हैं। संजय गर्ग का बड़ा बयान, व्यापारियों के हित के लिए सबसे ज्यादा काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। समाजवादी व्यापार सभा ने मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प ले लिया है। शहर के देवकाली बाईपास के निकट एक गेस्ट हाउस में समाजवादी व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन के बतौर अतिथि ने संबोधित करते हुए व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के हित के लिए जितना काम किया है, आजादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने व्यापारियों के लिए उतना काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही चुंगी और ताबाजारी जैसे कानून खत्म किए गए थे। इसके अलावा धारा 3/7 और इंस्पेक्टर राज को भी समाप्त करने में भी समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योगी सरकार का बड़ा निर्णय, कृष्ण जन्मस्थली के 10 वर्ग किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल, शराब और मीट नहीं बिकेगा। जी हां, बड़ी खबर है। तीर्थ नगरी मथुरा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला कर दिया है। कृष्ण जन्मस्थल के चारों तरफ 10 वर्ग किलोमीटर का दायरा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अब यहां शराब और मीट नहीं बिकेगा। जी हां, 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्डों के तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के आयोजन में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी। यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2021, राजस्व लेखपाल भर्ती के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साल 2021 में पहली बार लागू की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करा ली है। जी हाँ, इस एग्जाम में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के सभी सेटों की आंसर की भी जारी कर दी गई है। ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी इस आंसर की में दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें 7 सितंबर तक अपना चैलेंज दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और आपको बता दें
यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जल्द ही राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए भी पदों की भर्ती कराने की तैयारी में जुट गया है। अक्टूबर में जारी होगा पीईटी का परिणाम, आयोग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग यूपीपीएससी पीईटी 2021 का परिणाम अक्टूबर में जारी करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया को दिए गए बयान में आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि यूपीएससी पीईटी का परिणाम समय पर जारी करने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके बाद रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, मोदी योगी पर भी विवादित टिप्पणी का लगा आरोप। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी में मामला दर्ज कर लिया गया है। ओवैसी पर आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। मामला यूपी के बाराबंकी में दर्ज कर लिया गया है और ओवैसी बृहस्पतिवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कई विवादित टिप्पणी भी की। इस कार्यक्रम पर कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन का आरोप लगा है और असदुद्दीन ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है।